गोल्ड, गोल्ड एंड गोल्ड। अभी चारों तरफ केवल एक ही चर्चा है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है और वो गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं नीरज चोपड़ा, जिनको कि अभी गोल्डन मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, क्योंकि एथलेटिक्स में भारत ने अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल रहेगा एथलेटिक्स के अंदर। 13 साल बाद में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आपका स्वागत है। बहुत सारी खुशी के साथ आपको मैं ये जानकारी देने वाला हूँ और शायद बहुत दिनों बाद हमारा देश इतना बड़ा जश्न मना रहा है। तो इस जश्न में शामिल होते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम इस गोल्ड मेडल की जर्नी को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलाया। मतलब एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया और सीधा गोल्ड पर इन्होंने निशाना साधा। अब देखिए, आपको पता होगा कि फाइनल में टोटल 12 एथलीट्स थे। 12 में से हर एक एथलीट को 6 मौके मिल रहे थे। उन 6 चांसेस में सबसे जो टॉप का अटेम्प्ट था, मतलब सबसे ज्यादा दूर जिसने जेवलिन थ्रो फेंका है, उसको काउंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा ने 87.03 मीटर जेवलिन फेंका। उसके बाद में 87.58 मीटर इन्होंने थ्रो किया था। इसके बाद में 76.79। इसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे आ गए थे। तो टॉप इनका रहा 87.58 और ये लास्ट तक नहीं टूटा। इसी की वजह से इनको गोल्ड मेडल दिया गया। इसके बाद में सेकंड और थर्ड नंबर दोनों पर चेक गणराज्य के खिलाड़ी थे। बाकी अगर क्वालिफाइंग राउंड की बात करें तो 86.65 मीटर थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने। क्वालिफाइंग मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क दिया जाता है। मान लीजिए 83 का मार्क था, तो इसको क्रॉस करना है। तो इसको क्रॉस कर लिया था नीरज चोपड़ा ने 86.65 मीटर थ्रो करके। लेकिन फाइनल जो था जिसमें हमें गोल्ड मिला है, उसमें उन्होंने 87.58 मीटर फेंक कर यह कारनामा किया है। भारत का यह अब तक का सबसे सफल ओलंपिक बन गया है। इसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक बन गया है अब तक का इंडिया का। नेक्स्ट देखिए, क्वालिफाइंग में 86.65 मीटर इन्होंने थ्रो किया। इसके बारे में हमने देख लिया कि टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो की क्वालिफाइंग इवेंट में 86.65 मीटर इन्होंने थ्रो किया। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को मिलाकर इनका पहला स्थान था। तो इसको देखिए किस तरीके से समझते हैं। 2 ग्रुप बनाए गए थे, दोनों ग्रुप में अलग अलग एथलीट्स थे। इन दोनों ग्रुप्स में एथलीट्स ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों ग्रुप में मिलाकर भी किसी ने भी 86.65 का मार्क क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब नीरज चोपड़ा दोनों ग्रुप में टॉप पर थे। नीरज का पर्सनल बेस्ट है 88.06, जो कि 2018 एशियन गेम्स में बनाया था, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका अगर पर्सनल बेस्ट की बात करें, मतलब 88.06 अभी तक ये हाईएस्ट फेंक चुके हैं। और अभी इंटरव्यू में इनका पता लगा है कि इनका टारगेट 90 मीटर का है। तो ये मैच देखने के बाद तो हमें पूरी उम्मीद हो गई है कि 90 मीटर और इससे भी आगे का ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका पहला ही ओलंपिक था और इन्होंने पहले ही ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों ही चेक गणराज्य के खिलाड़ियों ने जीता है। नीरज ने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों चेक रिपब्लिक के प्लेयर्स ने जीता है। इन दोनों प्लेयर्स के नाम है वो आप देख सकते हो। और ये रहा इनकी थ्रो की डिस्टेंस। नेक्स्ट है ट्रैक एंड फील्ड में देश को पहला मेडल। आपको पता होगा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो होते हैं, इसमें आपको पता होगा एक यहाँ पे ट्रैक होती है और ट्रैक के अंदर ये फील्ड होती है। तो ट्रैक में जो इवेंट होते हैं वो हैं दौड़ने वाले इवेंट होते हैं, और अंदर होते हैं जैसे कि जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो, पोल वॉल्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे इवेंट्स आते हैं फील्ड में। तो ये है ट्रैक और ये है फील्ड। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है ट्रैक एंड फील्ड। तो ट्रैक एंड फील्ड में अभी तक भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था। ये इंडिया का पहला मेडल है जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में आया है। मतलब एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है इंडिया का। अभी तक इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीता था, और जब मेडल जीता तो वो सीधा गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा के द्वारा। इससे पहले 1900 में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जो कि भारतीय नहीं अंग्रेज थे। ऑफिशियली अगर बात करें तो इंडिया के किसी भी प्लेयर ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में या फिर एथलेटिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता था। इंडिया का ये पहला मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, जो कि गोल्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले 5 बड़े इवेंट में ये गोल्ड जीत चुके हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में काम करने वाले नीरज अपने करियर में टोक्यो ओलंपिक से पहले 5 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड मेडल
जीत चुके हैं, इंडियन आर्मी में ये काम करते हैं। अभी तक तो सुबेदार हैं, लेकिन अब इन्होंने गोल्ड जीत लिया है तो शायद इनको बहुत बड़ी पोस्ट मिल सकती है। बाकी ओलंपिक गोल्ड के आगे कोई भी पोस्ट, कोई भी अवार्ड मनी सब फीके पड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आना। इन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर भी नीरज चोपड़ा गए हैं वहां पर ये गोल्ड जीत कर लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया के ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, जर्मन कोच से इन्होंने थ्रोइंग स्किल की ट्रेनिंग ली है। क्लाउस बार्तोनीज हैं, इन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली है। इसके बाद उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आया और धीरे धीरे इन्होंने सभी बड़े जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं उनको जीतना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि आजकल हम बात नहीं करते पीटी टीचर्स के बारे में। वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी खिलाड़ी को बनाने के लिए। कोई भी प्लेयर स्कूल से जब उठकर आता है तभी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी इंडिया की जो ओलंपिक टीम है उनमें से आप किसी भी प्लेयर को अगर पूछोगे कि आपका पहला कोच कौन था, पहला मेंटर कौन था, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज किसने दिया, सबसे पहले आपको कैसे पता लगा कि किस तरीके से खेलना है, तो वो आपको सबसे पहले पीटी टीचर या फिर पीटी टीचर का नाम बताएंगे। सबसे पहले वो बताएंगे कि हमारे स्कूल में एक पीटी टीचर थे, उन्होंने मुझे इस गेम के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने मेरे अंदर इस टैलेंट को देखा और उसके बाद में धीरे धीरे बाकी कोचेस की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट पीटी टीचर्स पर ध्यान नहीं देती। मुश्किल से स्कूल में एक लेक्चर होता है एक दिन के अंदर, या फिर कई बार तो एक वीक में कोई भी लेक्चर उनको नहीं मिलता। तो ये काफ़ी सैड है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, सभी पॉलिटिशियंस सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन स्टेटस लगाने के बजाय अगर वो ग्रास रूट लेवल पर काम करें स्पोर्ट्स फील्ड में तो शायद अगले जो ओलंपिक होंगे उनमें हमें और ज़्यादा गोल्ड मेडल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार करें तो हम भी ओलंपिक टेबल में किसी दिन टॉप करेंगे। लेकिन चलिए, अभी खुशी का दिन है तो हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इन बातों को हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम आते हैं नीरज चोपड़ा की तरफ। वजन कम करने के लिए इन्होंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। हरियाणा के ये पानीपत जिले के रहने वाले हैं। वजन कम करने के लिए एथलेटिक्स ज्वाइन की, जल्दी ही वे एज ग्रुप प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्म करने लगे। उसके बाद कई टूर्नामेंट इन्होंने जीते। 2016 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और अब आप देख ही रहे हो एक सैनिक की तरह भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देखिए, इंडियन आर्मी या फिर भारत के जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका सैनिक जहां कहीं भी जाएगा तिरंगे को देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद में गोल्ड या फिर इससे ऊपर भी अगर कोई मेडल है तो वो जीत कर आपको जरूर ला कर देगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब ओलंपिक में एक इंडियन आर्मी का जवान जा रहा है तो हमें बिल्कुल सोचने की जरूरी नहीं थी कि गोल्ड आएगा सिल्वर आएगा। हमें वहां पे फाइनल कर देना चाहिए था कि हमें ओनली गोल्ड मेडल ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये ध्यान में रखिए, इंडियन आर्मी केवल देश की सेवा ही नहीं करती, इसके साथ साथ देश का मनोबल भी बढ़ाती है एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के अंदर। इसलिए हम सभी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे प्लेयर को प्रोड्यूस किया और पूरे देश को ओलंपिक में राष्ट्रगान बजने का मौका दिया। अब देखिए, भारत को 13 साल बाद ओलंपिक का एक गोल्ड मिला है। 13 साल बाद मिलने का मतलब है 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसके अंदर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। इनका इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल। तो 13 साल हो गए 2021 तक। 2008 से 2021 तक अगर हम बात करें तो टोटल 13 साल का टाइम हो चुका है। उसके बाद में ये गोल्ड मेडल हमारी झोली में आया है। इसके बाद देखिए, भारत का अब तक का ये 10वां गोल्ड मेडल है। ओलंपिक गेम्स में भारत का ये 10th गोल्ड मेडल है। हॉकी में 8 हमने जीते हैं, शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जो कि अभिनव बिंद्रा ने जीता है। ये हो गए 9 और 10वां मेडल नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। इस तरह भारत का यह अभिनव बिंद्रा के बाद सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, अभिनव बिंद्रा पहले प्लेयर थे जिन्होंने इंडिविजुअल मतलब एक अकेला खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है, उसको इंडिविजुअल कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। तो पहले अभिनव बिंद्रा थे, दूसरे बन गए हैं नीरज चोपड़ा। बाकी के जो 8 मेडल थे वो हमें हॉकी में मिले थे और हॉकी एक टीम गेम है। तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेकर आना बहुत बड़ी बात है। और अभी तो नीरज चोपड़ा का पहला ओलंपिक है। आने वाले ओलंपिक्स में जिसमें भी नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें ऐसी खुशी का मौका बार बार देने वाले हैं। इसके बाद देखिए, ये भारत का सबसे सफल ओलंपिक बन गया है। इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक टिल डेट। इसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर,
4 ब्रॉन्ज और टोटल 7 मेडल जीत लिए हैं। 2012 में हमने 6 मेडल जीते थे, अब की बार 7 हो गए हैं, इसलिए ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक बन गया है इंडिया का। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता, मीराबाई चानू ने सिल्वर, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना ने बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता, रेसलिंग में रवि दहिया ने सिल्वर जीता और बजरंग पूनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ साथ अगर टीम इवेंट्स की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1980 के बाद इंडियन हॉकी का नाम हमें इंटरनेशनल लेवल पे उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन अब की बार रिवाइव किया है इंडियन हॉकी को और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही हमें क्रिकेट के अलावा भी दूसरे गेम्स के बारे में सोचने का मौका मिल गया। क्रिकेट की यहाँ पे बुराई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन प्लेयर्स ने भी अच्छा खेलकर उस मुकाम को वहां तक पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। वहां पर मीडिया का सपोर्ट ज़्यादा है, एंडोर्समेंट ज़्यादा है, प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छा उनको पैसा मिलता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ओनली क्रिकेट से काम नहीं चलने वाला, बाकी भी स्पोर्ट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब की बार बहुत सुधार हुआ है। उम्मीद करते हैं इस ओलंपिक के बाद शायद सभी सरकारें और अच्छी तरीके से काम करने वाली हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। तो देखिए, ये सारे मेडल्स के बाद इंडिया की पोजीशन अब हो गई है 47वें नंबर पर इंडिया पहुंच चुकी है। पहले पर चाइना, दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरे पर जापान और 47वें रैंक पर इंडिया पहुंच चुकी है टोटल 7 मेडल जीतकर। इस मेडल की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि एक गोल्ड की वजह से एक टीम की रैंकिंग बहुत ऊपर बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर 2 होते और 2 से अच्छा अगर 3 गोल्ड होते तो हम टॉप 30 में आते, लेकिन अभी जो है उसी से हमें खुश रहना पड़ेगा। हमारे सभी प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले हैं, ओलंपिक तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है और सभी एथलीट्स को हम बधाई देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो एक जो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है गोल्ड, वो नीरज चोपड़ा ने हमें दिलाया है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और आई होप आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा इस दिन को, क्योंकि ये मौका हमें ओलंपिक इतिहास में आज तक नहीं मिला है कि हम एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल को एंजॉय कर सकें। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वो चाहते थे कि मैं जिंदा रहते हुए इंडिया के लिए ट्रैक एंड फील्ड में एक गोल्ड मेडल देखना चाहता हूँ। उनके जिंदा रहते हुए तो ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ कहीं भी वो होंगे वहाँ से नीरज चोपड़ा को वो जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आखिरकार उनका सपना सच हो ही गया। ऐसे ही बहुत सारे सपने हमारे प्लेयर्स सच करते रहेंगे। बस ज़रूरत है हमारे प्लेयर्स को हमें सपोर्ट करने की, उनकी जीत उनकी हार में हमें एक जैसा व्यवहार करने की। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा क्योंकि अभी चारों तरफ खुशी का माहौल है। तो इस खुशी को जाहिर करते हुए कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपने इस मोमेंट को किस तरीके